रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का नतीजा क्या होगा? रूस की अफवाज को पड़ोसी मुल्क यूक्रेन में दाखिल हुए एक माह होने को है और इस दौरान जंग बंदी कराने की सफारती कोशिशें बारावर साबित नहीं हो पाई। शोबिस और एंटरटेनमेंट से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यूक्रेन और रूस की जंग अभी इब्तदाई मराहिल में है, लेकिन मगरबी ममालिक को खदशा है कि ये महीनों और सालों तक जारी रह सकती है और ये भी मुमकिन है कि ये जंग आगे जाकर यूरोप को भी अपनी लपेट में ले ले। इस वक्त जंग के साथ साथ रूस और यूक्रेन ने मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल की कोशिशें भी जारी रखी हैं, मगर इस हवाले से इशारे मौजूद हैं कि रूस यूक्रेन से सिर्फ अपनी शराइत पर ही इनखला करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से अब तक 35 लाख अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। 1 करोड़ से जायद शहरी अपने ही मुल्क में अपने घरों से दूसरी जगहों पर नकल मकानी करके जंग की तबाहकारी से बचने की कोशिश में हैं, जिसके बाद खदशा है कि जंग इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है, जिससे जानी और माली नुकसान के बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। जबकि अगर ये जंग खत्म हो भी जाए तो इसके दूर रस असरात मुरतब होंगे, जिन पर काबू पाना आसान नहीं होगा। मौजूदा हालात के पेश नजर यूक्रेन पर रूसी हमले का मवाजना या तो 1980 में सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर हमले या 2001 में अमरीकी क़यादत में अफगानिस्तान पर हमले से किया जाता है। सोवियत यूनियन को 10 साल के अंदर शिकस्त के बाद वापस आना पड़ा और दूसरी सूरत में अमरीका को 20 साल बाद बगैर कुछ हासिल किए वापस लौटना पड़ा। दोनों सूरतों में शिकस्त हमला आवर मुल्क की हुई, तो क्या यूक्रेन रूस के हमले या अमरीकी हमले के बाद अफगानिस्तान जैसा हो सकता है? अमरीका की बाअसर शख्सियात चाहती हैं कि रूस को यूक्रेन में इसी तरह फंसाया जाए जिस तरह सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में फंस गया था, जिसके बाद हमला आवर फौज को बुरी तरह शिकस्त हुई और 10 साल बाद उन्हें अफगानिस्तान छोड़कर वापस जाना पड़ा। उनका मौक़िफ़ है कि अमरीका और नेटो रज़ाकारों और गैर सरकारी इदारों को उसी तरह मुसल्लह और तरबियत देंगे जिस तरह इन ममालिक ने अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए मुजाहिदीन को तैयार किया था। यहाँ भी वही कुछ होगा। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन ने एक इंटरव्यू में कहा कि याद रखें, रूसियों ने 1980 में अफगानिस्तान पर हमला किया था। इसका अंजाम रूसियों के लिए अच्छा नहीं था। सच्चाई बहुत मुतासिर कुन है। बुनियादी तौर पर अच्छी तरह से फंडिंग और मुसल्लह बगावत ने रूसियों को अफगानिस्तान से निकाल बाहर किया था, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडेन की जिंदगी पर किताब लिखने वाले एक अमरीकी मुसन्निफ ब्रैंको मार्स्टिक के मुताबिक दोनों तरफ के सियासतदानों, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी और बाइडेन के इंतजामिया के एहलकारों के दरमियान इख्तलाफ राय है, लेकिन रूस को यूक्रेन में फंसा कर रखना यकीनी है। जाहिर है कि कुछ लोगों के लिए तरजीही ऑप्शन है। हम जानते हैं कि बाइडेन इंतजामिया कम अज कम गुज़श्ता दिसंबर से इस किस्म के नताइज के लिए वाज़ेह तौर पर मंसूबा बंदी कर रही है। मौजूदा बहरान 2014 से जारी है, जबकि रूस ने क्रीमिया पर हमला करके यूक्रेन के मशरकी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। नेटो और अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को फौजी इमदाद इसी वक्त शुरू हुई। स्कॉट राइटर अमेरिका में रूसी अमूर के माहिर हैं और अमेरिकी मेरीन फोर्स के कमांडर भी रह चुके हैं। वो बगदाद में हथियारों के इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं। उनके मुताबिक अमेरिका और नेटो 2015 से यूक्रेन की फौज को तरबियत दे रहे हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि अमेरिकी और नेटो के फौजी 2015 से काम कर रहे हैं कि हर साल यूक्रेन की फौज की 5 बटालियन को लड़ाई के लिए तरबियत दी जाए, जिसका मतलब है कि यूक्रेन की 40 बटालियन को 8 सालों में तरबियत दी गई है।